ओम शांति। साल पर साल गुजरते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन है कि बदलने का नाम ही नहीं लेता है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको ज़िंदगी में वो कभी नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है आपको अपने जीवन में जिसके आप लायक हैं, योग्य हैं। आपको लाइफ में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप लायक हैं, जिसके आप योग्य हैं। चाहने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहने को तो व्यक्ति बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। जब तक हम करें ना, तब तक कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग चाहते हैं बहुत अमीर बन जाएँ, कुछ लोग चाहते हैं अच्छा बंगला हो, कुछ लोग चाहते हैं हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, हम जीवन में सफल हों। महल जैसा हमारा घर हो और हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो। कुछ लोग चाहते हैं हमारा परिवार अच्छा हो। तो सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा आज। आज 1 जनवरी 2024 को कुछ हमें अच्छा करना होगा और चाहतों से ध्यान हटाकर हमें योग्यता पर ध्यान लगाना है। क्योंकि चाहतें तो बहुत हैं जीवन में, इच्छाएँ तो बहुत हैं, लेकिन वहाँ से ध्यान हटाकर हमें योग्यता पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो संकल्प जनवरी में कर लेते हैं लोग, जो संकल्प जनवरी में कर लेते हैं, वो फरवरी का मुँह तक नहीं देखते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए आज से एकदम डायलॉगबाज़ी बंद करते हैं और ठोस करते हैं कि जो हम बनना चाहते हैं, जो अपने जीवन में हम देखना चाहते हैं, आज से वो दृढ़ संकल्प करके वो करेंगे। आपके लिए आज ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि इस टाइम आप सफल हैं या असफल हैं। आपके लिए ये ज़्यादा मायने रखता है कि आपकी अभी की आदतें आपको सक्सेस की ओर ले जा रही हैं या फिर फेलियर की ओर। 1 जनवरी 2024 से आज एक बात आप मान करके, ये परमात्मा का डायरेक्शन समझ के, शिव बाबा का डायरेक्शन समझ करके और पुड़िया बना के बिल्कुल अपनी जेब में रख लेना कि आपको करंट रिजल्ट से ज़्यादा करंट डायरेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। रिजल्ट अभी क्या आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस समय आपके डायरेक्शन क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए आज आपके पास पैसे हैं, लेकिन आज अगर आप अपनी कमाई से ज़्यादा उड़ा देते, खर्च कर देते हैं, तो आपके डायरेक्शन ही गलत हैं। इसके उलट अगर आज मान लीजिए आपके पास थोड़ी कड़की है, लेकिन आपके पास अगर आज बचाने की आदत में है, तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो आज से अपनी गाड़ी सही डायरेक्शन में चलाते हैं, मंजिल देर से सही, लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर, इसकी गारंटी है। आज आपके लिए ये 7 बातें बताते हैं और इन आदतों पर अगर आपने फोकस कर लिया और आपने अगर इस साल इन 7 आदतों पर अगर फोकस कर लिया, तो आने वाला वक्त आपका होगा और आप बहुत उस वक्त में सफल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? आप कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहला कोई भी कार्य करते हैं आप, तो आपको संकल्प लेना है और वो संकल्प लेके वो कार्य 51 दिन तक आपको रेगुलर करना है। उस कार्य को करना ही है, रेगुलर करना है, उसको भूल नहीं जाना है। क्या होता है, बस संकल्प किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया और फिर भूल जाते हैं। कोई भी संकल्प हो, आप लौकिक में कोई काम शुरू करते हैं, तो भी आप थोड़े दिन में उसको भूल जाते हैं कि सफलता नहीं मिल रही है और फिर नहीं करते हैं। या हम संकल्प कर लेते हैं, आज से हम अमृत वेला उठेंगे, मुरली सुनने जाएंगे, ज्ञान योग पर फोकस करेंगे, या कोई भी लौकिक कार्य करते हैं, लेकिन बस 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। क्योंकि इसके ज़्यादा पेशेंस हमारे अंदर है नहीं। लोग कहते हैं कि हमें तो 3 दिन में दुनिया बदलनी है, हम तो 3 दिन में ही सब कुछ करेंगे। इतनी जल्दी होती है, क्योंकि 3 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में कुछ नहीं होता है। उसके लिए लंबा टाइम, थोड़ा इंतज़ार करना होता है।
क्योंकि लंबे समय तक अपनाई गई आदतें कमाल का असर डालती हैं, चाहे वो आदतें अच्छी हो या वो आदतें बुरी। हमारे इंडिया की एक बहुत फेमस टीम है, उन्होंने अपने लॉकर रूम में जहाँ प्लेयर आकर के बैठते हैं, वहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है, एक कोड लिखा हुआ है, जहाँ पर सारी टीम के सदस्य बैठते हैं और सारी टीम को वो कोड बार बार पढ़ने को बोला जाता है। उस कोड में क्या लिखा है जानते हैं आप? सुनिए इसको ध्यान से कि जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले को देखो कि जब वो पत्थर पर हथौड़ा चलाता है तो उसके 100 अटैक के बाद भी वो पत्थर नहीं टूटता है, कोई दरार तक नजर नहीं आती है, लेकिन 101 में चोट लगते ही वो पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पत्थर उस आखिरी चोट से नहीं टूटता, बल्कि उन सब चोटों से टूटा था जो पहले की गई थी और लगातार की गई थी। इसलिए आपको अगर सफल होना है तो चाहे आपको ज्ञान योग में सफल होना हो, चाहे आपको लौकिक दुनिया में कोई कार्य करना हो, उसमें सफलता प्राप्त करनी हो, तो आपके लिए सफल होने का पहला प्रिंसिपल ही ये है कि आपको एक डायरेक्शन में ही काम करना है 51 दिन तक, वो भी बिना थके और बिना रुके आपको करते रहना है चैलेंज के साथ। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो आपको आज पहले ही दिन से सीखनी है 2024 के, कि हम सोचते हैं हमें अपने रिजल्ट बदलने की ज़रूरत है, लेकिन ये सच नहीं। और हमें जो चीज़ बदलनी है वो है सिस्टम, जो रिजल्ट को पैदा करती है। हमें रिजल्ट नहीं बदलना है, हमें सिस्टम को बदलना है। हमारा सिस्टम क्या है, हम उस सिस्टम पर क्या कार्य कर रहे हैं वो देखना है, वो बदलना है हमें। और जब सिस्टम बदल लेंगे तो हमारा रिजल्ट तो अच्छा निकलेगा और अपने आप ही बदल जाएगा। आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो उस काम को अगर लगन से करेंगे तो रिजल्ट तो आपका अपने आप ऑटोमेटिक अच्छा निकलेगा। अगर आप चाहते हैं अच्छी स्थिति बने, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो जब आप करेंगे तो उसके रिजल्ट ज़रूर अच्छे ही मिलेंगे। अगर कोई भी आप कारोबार में करना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन निरंतर आपको करना है 51 दिन तक। अब तीसरी बहुत ही जरूरी है जो आपको आज पहले दिन से ही 2024 से शुरू करनी है, वो है काम को टालने की आदत, कि कल कर लेंगे। सबसे बड़ा रोग जो इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर रहा है, लोगों को जितनी जल्दी इसके साइड इफेक्ट का पता चल जाए उतना ही अच्छा है। देखो, अभी वर्तमान में अगर काम को टालने से भले आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना दिखाई दे रही हो, लेकिन आगे चल के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती ही है। जिनको काम को टालने की आदत होती है, स्टूडेंट होता है, अगर वो काम को टालता जाए तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो आप जानते हैं। और अगर हम बाबा के बच्चे टालते जाएं, आज नहीं कल से अमृत वेला करेंगे, कल से सेंटर जाएंगे, कल से मुरली क्लास करेंगे, तो ऐसे टालने में बाबा तो कहता ही है कि कल कल करते काल आ जाता है और कल कभी नहीं आता है। इसलिए कभी भी बाबा ने तो कहा है कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए। जो भी आपको करना है, लौकिक कार्य हो, अलौकिक हो, कुछ भी हो, वो आज ही कर लो, नहीं तो कल कल करते काल आ जाएगा और आपको ले जाएगा। इसलिए इस गांठ बांध लेना आज से कि काम को टालने की आदत नहीं डालनी है। सफल और असफल लोगों में यही आदत होती है। देखिए, काम तो दोनों करते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति को पता होता है कि मुझे कब करना है, इसलिए वो सफल हो जाता है। समय पर करता है तो उसको सफलता मिलती है, और जो समय पर नहीं करता है वो सफल नहीं हो पाता है। और चौथी चीज जो आपको करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। इस बात को आप जीवन के अंत तक याद रखें कि सफलता हमेशा उन्हीं चीज़ों को करने से मिलेगी जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता।
देखिए, धीरे-धीरे करके इंसान की आदत में ही इतना आलस हो जाता है और धीरे-धीरे वो आलसी हो जाता है। आपको कोई कार्य करना अच्छा नहीं लगता, सुबह से उठना आपको अच्छा नहीं लगता, अमृत वेला उठना अच्छा नहीं लगता, नींद आती है, नींद अच्छी लगती है, लेकिन धीरे-धीरे करके वो टालते जाते हैं। आपको समय से अपनी शॉप पर, दुकान पर जाना अच्छा नहीं लगता है, तो धीरे-धीरे करके वो आदत ही आपकी बनती जाती है। इंसान को मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है, मूवी 3 घंटे की हँसते-हँसते खुशी-खुशी से देख लेगा, लेकिन 10 मिनट मेडिटेशन करने में नींद आएगी, अच्छी बुक्स पढ़ने में नींद आती है उसको। ज़्यादातर लोग इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो वही करते हैं जिसमें आराम है और मस्ती है। इसलिए आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा, तभी आप वो सब पा पाएँगे जिसकी आपको ख्वाहिश से आवश्यकता है। जब तक आप अपने लिए कठोर नहीं हो सकते, ज़िंदगी आपके लिए आसान नहीं होगी। और 5वीं बात, आपको एकदम से नहीं बदलना है। एकदम से बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे कि आज ही सब कुछ कर लें, आज सुबह उठ कर के मेडिटेशन करें 1 घंटे, बाबा के लिए कुछ करें, लौकिक कार्य कुछ करें, कहीं जाते नहीं थे वहाँ जाएँ, तो कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ़ 1% बदलना है, 1%। कल से और आज में सिर्फ़ 1% बदलना है और धीरे-धीरे 1% बदलते-बदलते आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर आप चाहेंगे, स्टूडेंट है वो सोचे कि आज ही मैं पूरी किताब पढ़ डालूँ, आज ही सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल दूँ, आज ही याद कर लूँ, तो नहीं हो सकता है। लेकिन वो धीरे-धीरे अगर करे, आज 1 क्वेश्चन किया, कल 2 किया, तो धीरे-धीरे ज़रूर उस सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। अगर मान लीजिए आज आपने अपने खर्चे से थोड़े से पैसे बचा लिए, तो आप आज ही तो नहीं करोड़पति हो जाएँगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन धीरे-धीरे अगर यही आदत है, तो आज एक दिन ज़रूर आप सफल हो जाएँगे और आपके पास अच्छा पैसा हो जाएगा। और अगली बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी बात है जो आज साल के पहले दिन ही आपको करनी ही करनी है। 1 जनवरी 2024 आज को आप करनी ही है कि इस पूरे साल आप मन को साफ रखें, अच्छा सोचें। अगर आप अपने मन को बदल सकते हैं, तो फिर देखना आपने खुद को पूरी तरह से बदल लिया, आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है अगर आप उसको बदल लें जो आपके मन में चल रहा है। असल में आप वही बन रहे हैं जो आप सारा दिन सोचते हैं। मान लीजिए आप अगर शॉपिंग मॉल में गए और आप सोच रहे हैं कि शायद पार्किंग के लिए तो कोई जगह नहीं मिलेगी, तो सच में ऐसा होता है कि पार्किंग की कोई जगह आपको नहीं मिलती है क्योंकि आपका सारा ध्यान, सारा फ़ोकस कहाँ होता है? भरी हुई पार्किंग में और नज़र वहाँ जाती ही नहीं कि कोई इंसान हमारी गाड़ी के ठीक पीछे से अपनी गाड़ी निकाल रहा है और वहाँ जगह खाली हो चुकी है। और वो पीछे से आने वाला वो इंसान कार पार्क कर देता है, जो घर से ही ये सोचकर आता है कि अपने को तो जगह मिल ही जाएगी। इस बात का विश्वास करें, ऐसा ही होता है। याद रखें, ज़िंदगी में इंसान बाद में हारता है, लेकिन पहले जंग मन में हारी जाती है। बाबा ने कहा है, मन जीते तो जगत जीत, मन को जीत लिया तो जगत को जीत लिया। इसलिए हमें अपने मन में आज से गांठ बांध लेनी, आपको वही सोचना है जो आप बनना चाहते हैं और वो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। नेगेटिव संकल्प अपने मन में, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं लाना है। आज से वादा कर लें नए साल से और अपने जीवन को, अपनी लाइफ को आज से शुरू करें इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ कि आज के बाद सिर्फ मन में वो ही सोचना है जो आप बनना चाहते हैं। और आपको 51 दिन तक सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचना है, बस ये संकल्प आज कर लेना है। और आखिरी चीज़ जो आपको साल के पहले दिन ही आपको बताते हैं, खुश रहो, बस खुश रहो। भगवान ने कहा है, परमात्मा ने कहा है कि खुश रहना भी एक डिसीजन है और दुखी रहना भी एक डिसीजन है। बस आप डिसाइड कर लो
आज ही डिसाइड कर लो कि अगले 51 दिन तक आप खुश रहोगे। खुश रहोगे, फिर 51 दिन के बाद आप देखना और फिर सोचना कि क्या होता है। आज ये डिसाइड कर लो कि 51 दिन तक हमें बस खुश रहना है। हम कारण नहीं ढूंढिए, कारण नहीं ढूंढिए खुश होने का। आजकल लोग कारण ढूंढते हैं कि किस कारण से खुश रहेंगे, तो आपको कारण नहीं ढूंढना है। अब डिसाइड ही कर लीजिए कि अगले 51 दिन तक मैं खुश रहूंगा। कुछ भी हो जाए, हम अपने सुख और अपनी खुशी को नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लेंगे, छूट जाएगी तो भी संभाल लेंगे। अगले 51 दिन तक बिना किसी रीजन के खुश होंगे। पर देख लेना, जिंदगी में फिर तुम कभी दुखी नहीं हो सकेंगे। बाबा ने कहा है कि सब कुछ जाए लेकिन खुशी ना जाए, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। ये परमात्मा के वाक्य हैं, महावाक्य हैं। उसने कहा है कि प्राण जाए पर खुशी ना जाए। जो व्यक्ति बिना बात के खुश रह लेता है, उसको किसी रीजन की जरूरत ही नहीं होती है। आज बस यही सोचते हैं, ये ऐसा हो जाएगा तो खुश रहेंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो खुश रहेंगे। और देख लेना, अगर जो आप चाहते हैं और वो हो गया तब भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आपकी इच्छाएं हैं और इच्छाएं फिर बढ़ती जाती हैं, और जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, और एक इच्छा पूरी होती दूसरी पैदा होती है, और जो वो दुख देती है अगर वो पूरी नहीं होती है। तो इसलिए बिना किसी रीजन के आपको 51 दिन तक खुश रहना है। फिर देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। अपनी खुशी को पोस्टपोन करना बंद कर दो आज से। तो आज ये 7 चीजें अगर आपने पूरी कर ली, आज के दिन से ही पूरा करना शुरू कर दिया है, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर इनको आपने अमल कर लिया तो आपका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ओम शांति।